कैसे हो सभी लोग, कैसी चल रही है तैयारी? A1 चलो बढ़िया है। तो मैं सबसे पहले तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं इस क्लास के बारे में। तो अपन 1857 के जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो सारे, और इस क्लास का दूसरा है मोटिव की रिवाइज का इस क्लास का है कि 1857 में जब ये क्लास ले लोगे आप, ये जितने भी रहेगी अपने 1 घंटे की 1.5 घंटे की जितनी भी क्लास होगी ये अपनी, एक क्लास में 1857 की क्रांति का रिवाइज और उसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर बन रहे हैं सारे, इससे बाहर कुछ भी नहीं, ये गारंटी है। 1857 की ये क्लास ले लोगे ना, इससे बाहर कुछ भी नहीं है और अच्छे से रिवाइज होगा। ठीक है, चले फिर, और जितना हो सके उतना शेयर करो क्लास को, सब्सक्राइब करो और लाइक तो करना ही है। अगर नहीं पसंद है तो कमेंट में बताओ कि क्या चीज पसंद नहीं आई है। ठीक है, चले आगे फिर, टाइम वेस्ट करें, बिना टाइम वेस्ट करें। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी। ये कब की पूछ रहा है? 1857 की पूछ रहा है कि जब 1857 की क्रांति हुई थी तब राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? तो 6 थी। कितनी थी? 6 थी। अब 6 कौन कौन सी थी ये भी नाम लिख लेते हैं। पहली थी नसीराबाद। कौन सी थी? नसीराबाद। और जो कहां पर है? अजमेर में है। अब इसकी क्या क्या विशेषता है? पहली, ये सबसे बड़ी है। क्या ये? सबसे बड़ी सैनिक छावनी है। ठीक है, सबसे बड़ी। दूसरी कि यहाँ पर सबसे पहले 1857 की क्रांति हुई थी। दूसरी क्या कि यहाँ पर सबसे पहले 1857 की क्रांति हुई थी। और कब हुई थी? 28 मई को हुई थी। कब हुई थी? 28 मई को हुई थी। ये इसके दो विशेषता है, 28 मई 1857 को। उसके बाद में नीमच। कौन सी है? उसके बाद में नीमच है, जो अभी कहां पर है? एमपी में। उसके बाद में तीसरी है देवली, जो कहां पर है? टोंक में है। और इसकी विशेषता है ये सबसे छोटी है। क्या ये सबसे क्या है? छोटी है। एक बार तीसरी वापस बता दूं, मतलब ये सारी कि जब 1857 की क्रांति हुई थी तब अपने पास 6 छावनियां थी, जिसमें पहली है अपनी नसीराबाद जो अजमेर में और सबसे बड़ी है। और 28 मई 1857 को यहाँ पे क्रांति हुई थी और ये सबसे पहले हुई थी। क्वेश्चंस आते हैं कि सबसे पहले 1857 की क्रांति कहां पर हुई? तो नसीराबाद में हुई। कब हुई? 28 मई 1857 को। सबसे बड़ी सैनिक छावनी कौन सी थी? नसीराबाद। 3 क्वेश्चन कंप्लीट। फिर नीमच जो एमपी में, देवली जो टोंक में। पूछ सकते हैं कि सबसे छोटी सैनिक छावनी कौन सी थी, वो कहां पर है? अपने देवली टोंक। उसके अलावा लिख रखी है यहाँ पे एरिनपुरा, ये कहां पर है? पाली में। फिर ये ब्यावर जो अजमेर में है, खेरवाड़ा जो उदयपुर में। ठीक, इन दोनों की ये विशेषता है कि 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग ही नहीं लिया। क्या नहीं लिया? भाग ही नहीं लिया। तो क्वेश्चन बन जाए कि 1857 की क्रांति में ऐसे कौन सी सैनिक छावनियां थी जिन्होंने भाग नहीं लिया? तो कौन सी थी? ब्यावर और खेरवाड़ा। कौन सी थी? ब्यावर और खेरवाड़ा। ब्यावर कहाँ? अजमेर में। खेरवाड़ा का उदयपुर में। हो गई याद? हो ही गई होगी। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो कर लोगे, कर ही लोगे, इतना तो भरोसा है मुझे। चलो आगे। फिर एरिनपुरा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? जब एरिनपुरा में जब क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया? तो एरिनपुरा सबसे पहले है कहां पर? ये एरिनपुरा है वो है कहां पर? तो पाली में। कहां पर है ये? पाली में। पहली थी ये। और किसने नेतृत्व किया? तो कुशाल सिंह ने किया था। और पूछ सकते स्टार्टिंग नेतृत्व इसने शिवनाथ सिंह ने किया था। जो प्रारंभिक नेतृत्व है वो किसने किया? वो है अपने शिवनाथ सिंह। अब मैं थोड़ी सी स्टोरी बता दूं एरिनपुरा की। तो एरिनपुरा में क्या, जो प्रारंभिक इनसे भी पहले शिवनाथ सिंह के भी पहले 3 लोग थे। एक थे शीतल प्रसाद, दूसरे थे तिलक राम, और थर्ड थे मोती खान। कौन थे? मोती खान थे। इन तीनों ने नेतृत्व संभाला। ठीक है, अब इसके क्या यहाँ पर विद्रोह कैसे हुआ? तो अपने जब राजस्थान में, अगले पेज लेती हूँ, जब अपना राजस्थान में जब भारत में 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी 10 मई के आसपास, तो राजस्थान में खबर आई है 19 मई को। कब आई थी? 19 मई को। और एजीजी के पास आई थी। और उस टाइम एजीजी कौन थे? एजीजी कौन थे? तो पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस थे। और पैट्रिक लॉरेंस उस टाइम मुख्यालय कहां पर था? तो माउंट आबू में था। कहां पर था? माउंट आबू में था। ठीक है, तो इतनी बातें तो इनके पास सूचना आई। और सूचना आई तो इनको लगा यार अगर यहाँ पर विद्रोह छूट गया,
अगर यहाँ पर विद्रोह हो गया माउंट आबू में, तब मेरे बच्चे भी है, वाइफ भी है, इनके क्या होगा? तो इसने क्या कहा, क्या एक काम करते पाली भेज देते एरिनपुरा। तो इसने पाली एरिनपुरा में भेज दिए, किनको? अपने बच्चे को। उसका क्या नाम था? अलेक्जेंडर। क्या नाम था? अलेक्जेंडर। ठीक है। अब पाली के पास अपना जोधपुर होता है नहीं है जोधपुर। तो जोधपुर में उस टाइम तख्त सिंह थे। कौन थे? राजा कौन थे? तख्त सिंह। तो तख्त सिंह को कहा कि एक काम करो आप, है ना, मेरी थोड़ी बच्चे की सुरक्षा रखना। मैं पाली एरिनपुरा उसको भेजा है, तो उसकी सुरक्षा रखना। तो तख्त सिंह ने कहा ठीक है सर, जो आपको। तो तख्त सिंह ने क्या कहा, वहां पर ऑलरेडी सेना थी, फिर भी इसने अपनी सेना भेजी। क्या भेजी? अपनी सेना भेजी। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर आपके पास कोई चीज भेजते हैं, ठीक है, अगर आपके पास कोई सुरक्षा के लिए चीज भेजी जाती है और आप कहते हो ठीक है मैं इसकी सुरक्षा करूंगा, फिर भी ये एजीजी तख्त सिंह को बोलता है, तख्त सिंह फिर भी सेना भेजता है, तो आपको बुरा लगेगा नहीं लगेगा? आप उसकी जगह हो गए, लगेगा। तो सैनिकों को लगा अच्छा आप दूसरी सेना भेज रहे हो और हम पर विश्वास नहीं कर रहे हो, वैसे ही कर ही नहीं रहे हो विश्वास तो क्या ही मतलब। तो बोला ठीक है। तो तख्त सिंह की सेना भेजने पर यहाँ के जो सैनिक थे वो नाराज हो गए और उन्होंने विद्रोह छेड़ दिया। क्या छेड़ दिया? उन्होंने विद्रोह छेड़ दिया। और विद्रोह के दौरान अलेक्जेंडर की क्या कर दी? हत्या कर दी। क्या कर दी? हत्या कर दी। मतलब इस कुल मिला के अलेक्जेंडर की उस दिन हत्या होना निश्चित था। ये एक बार मैं वापस सुना दूं तो 19 मई को सूचना आई, किसके पास आई? अपने एजीजी। और एजीजी कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। और ये कहां पर बैठा था? माउंट आबू में था। और तो इसने सोचा यहाँ पर अगर विद्रोह छिड़ भी जाए तो मैं अपने बच्चे को सुरक्षित जगह पे भेज दूं। और कहां पे भेजा सुरक्षित जगह? पाली एरिनपुरा में। तो एरिनपुरा में भेजा। पाली के पास ही जोधपुर है और जोधपुर के शासक तख्त सिंह को ये सूचना दी। तो तख्त सिंह ने अपनी सेना भेजी और अपनी सेना भेजी तो वहां की जो सैनिक टुकड़ी थी वो नाराज होकर वहां पे क्या कर दिया? विद्रोह प्रारंभ कर दिया। और विद्रोह के दौरान अलेक्जेंडर की क्या कर दी? हत्या कर दी। ठीक है, अलेक्जेंडर की क्या कर दी? हत्या कर दी। और भाई साहब फिर एरिनपुरा में कब प्रारंभ हो गया विद्रोह? 21 अगस्त 1857। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाए कि एरिनपुरा में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ, तो 21 अगस्त 1857 में। और उसके बाद में ये तीनों तो थे, लेकिन उसके बाद में मुख्य डोर हाथ में किसने रखी? शिव सिंह, शिवनाथ ने। किसने रखी? शिवनाथ सिंह ने। ठीक है, तो शिवनाथ सिंह ने रखी और शिवनाथ जी सिंह ने नारा लगाया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। क्या बोला? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ठीक है, तो ये किसने नारा लगाया? शिवनाथ सिंह ने। तो इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन है। पहला कि ये नारा किसने लगाया, तो शिवनाथ सिंह ने लगाया। और फिर पूछ लेते हैं कि ये नारा कौन सी छावनी में लगाया गया, तो एरिनपुरा में। ठीक है, तो अभी तक क्वेश्चंस कंप्लीट है कि एरिनपुरा में कब विद्रोह हुआ, तो 21 अगस्त 1857 को। मुख्य नेतृत्व किसने संभाला? शिवनाथ सिंह जी ने। और इन्होंने क्या नारा लगाया? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। हो गया इतनी चीजें। फिर क्या हुआ कि शिवनाथ सिंह जी आगे बढ़ रहे थे और आगे बढ़ रहे थे तो अपने लगभग खेरवा नामक स्थान पर आए और खेरवा नामक में अव्वा के, एक सेकंड, जो अव्वा के सामंत थे वो उनको मिले। कौन मिले? अव्वा के सामंत थे, वो उनको मिले। तो अव्वा के सामंत क्या नाम था? कुशाल सिंह। और कुशाल सिंह को भाई साहब फुल क्रांतिकारी का जो चढ़ रखा था, तो कुशाल सिंह जी ने कहा कि ठीक है, अब शिवनाथ सिंह जी आपने बहुत नेतृत्व संभाला, अब मुझे दे दो ये डोर हाथ में। तो बोला ठीक है सर, आप ले लो, मेरे क्या। तो बोला ठीक है। तो अव्वा के ठाकुर ने, अव्वा के सामंत कुशाल सिंह ने डोर हाथ में ली। और जब तक बातें चल गई जोधपुर के, भाई साहब अलेक्जेंडर की हत्या कर दी और शिवनाथ सिंह ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी 21 अगस्त को मुख्य डोर हाथ में ले ली। फिर कुशाल सिंह जी ने डोर हाथ में ले ली तो बोला कि चलो फिर युद्ध करते हैं। मतलब युद्ध ही था उस टाइम, क्रांति को अब कुचलते हैं। तो बोला ठीक है भाई। तो पहला युद्ध कुशाल सिंह के द्वारा पहला युद्ध हुआ था बिथोला का युद्ध। कौन था? बिथोला का युद्ध। मैं यहां पे लिख दूं चेलावास का युद्ध। ठीक है, दोनों एक साथ पढ़ेंगे।
तो पिथौला का युद्ध 8 सितंबर को हुआ। कब हुआ? 8 सितंबर को 1857। और ये हुआ जस्ट 10 दिन बाद 18 सितंबर 1857। अब ये क्या हुआ? किसके बीच हुआ? ये कुशाल सिंह और वर्सेस कौन था? एक तो अंग्रेज सैनिक था हिथकॉट, और उसके साथ ओनाट सिंह था। और ये ओनाट सिंह कौन था? जोधपुर का सेनापति। कौन था? जोधपुर का सेनापति। युद्ध किया और इसकी क्या हो गई? विजय हो गई। तो ये दोनों चुपचाप वापस गए और चुपचाप जाके एजीजी सर को कहा, एजीजी वैसे गुस्से में कि एक तो मैंने वहां पे सुरक्षित जगह भेजा अपने बच्चे को, ठीक है, और ऊपर से तख्त सिंह बोल रहा है कि यार मैंने तो सही सोचा, विद्रोह हो गया फालतू ही, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। यूं ही दोनों गुस्से में। तो अब एजीजी तो खुद जोधपुर वाले शासक से गुस्सा कि तुम एक काम करो, यहीं बैठे रहो, मैं जाऊंगा अब तो लड़ने, आप बैठे रहो। तो बोला कि सर आप ठीक है, आप जा ही रहे हो तो चले जाओ, और तो क्या। अब ओनाट सिंह कहते कि यार भाई साहब बहुत खतरनाक है कुशाल सिंह, है आप जाओ एक बार। तो बोला ठीक है। तो जो चेलावास का युद्ध है ना, केवल अंग्रेज और कुशाल सिंह के मध्य हुआ था। तो इसे अपन कह सकते काले घोड़े का युद्ध। क्या कह सकते? काले घोड़े का युद्ध। ठीक है, पहली बात तो ये। उसके बाद में युद्ध कौन कौन से? इधर कुशाल सिंह था, ठीक, और इधर कौन था? इधर अपन से तो पैट्रिक लॉरेंस जो एजीजी था। अब मेरे को बताओ, एजीजी सर आ जाते हैं माउंट आबू से, जो जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट है, जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट है, वो साथ चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा ऑब्वियसली। एक बात बताओ, अगर जिले का कलेक्टर तहसील में आता है तो एसडीएम उसके साथ रहता है नहीं रहता? ऑब्वियसली रहता है। तो वहां के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेक मॉसर थे। कौन थे? मेक मॉसर। इस मेक मॉसर की मृत्यु लिख रखी थी, ठीक है। तो दोनों गए और भाई साहब खतरनाक युद्ध हुआ। और खतरनाक युद्ध में पैट्रिक लॉरेंस तो वापस ही नहीं देकर इस मेक मॉसर को पकड़ लिया और इसकी गर्दन उड़ा दी, ठीक है। ये अपने ये पैट्रिक लॉरेंस है, ठीक है, और इसकी गर्दन उड़ा दी। क्या उड़ा दी? इसकी गर्दन। और ये गर्दन उठा के इस किले पे टांका। इसको क्या टांका? किले पे टांका। क्या आओ अब, ठीक है। खतरनाक। पैट्रिक लॉरेंस तो कहा यार अब तो जाना पड़ेगा दिल्ली। गया है तो दिल्ली चुपचाप। और ये बात पड़ गई कुशाल सिंह को पता कि पैट्रिक लॉरेंस दिल्ली गया। अब दिल्ली के सैनिक अपने हाथ में नहीं। कुशाल सिंह तो पतली गली से निकल गया। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं वापस कि जब कुशाल सिंह के हाथ में ये नेतृत्व आया तब उसने दो युद्ध किए, एक तो बिथोला का युद्ध और एक चेलेवास का युद्ध। कौन सा किया? बिथोला का युद्ध और चेलेवास का युद्ध। तो बिथोला का युद्ध है वो 8 सितंबर 1857 को हुआ। कुशाल सिंह और हिथकोट जो अंग्रेज सेनापति थे और जोधपुर सेनापति अनोट सिंह के साथ हुआ। अनोट सिंह दोनों हार गए ये, और कुशाल सिंह क्या हो गए? जीत गए। उसके बाद में 10 दिन बाद में 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध हुआ, जिसे काले गोरे का युद्ध कहते हैं। क्योंकि एक तरफ केवल हिंदुस्तानी थे, जो कौन? कुशाल सिंह, और एक तरफ केवल अंग्रेज थे, एक तो एजीजी पैट्रिक लॉरेंस और एक मेक मॉसर पॉलिटिकल एजेंट। मेक मॉसर की उस दिन हत्या लिख रखी थी, मतलब मृत्यु लिख रखी थी। तो पैट्रिक लॉरेंस तो भाग गया और मेक मॉसर की क्या कर दी? गर्दन काटकर अववा के किले पर टांग दिया। तो क्वेश्चंस यहाँ पर 3 बनते हैं। एक बार आपस रिपीट करवा दूं क्वेश्चन कि कुशाल सिंह जी ने कौन कौन से युद्ध किए? बिथोला का युद्ध, चेलावास का युद्ध। पहला क्वेश्चन, बिथोला का युद्ध कब हुआ? 8 सितंबर को। चेलावास का युद्ध कब हुआ? 18 सितंबर को। 2 क्वेश्चन, काले गोरे का युद्ध किसे कहते हैं? चेलावास को, ठीक है। फिर पूछते हैं कि मेक मॉसर की कौन से युद्ध में, मेक मॉसर कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे? जोधपुर के। उसके बाद में पूछते हैं मेक मॉसर की हत्या किसने की? तो कुशाल सिंह ने, चेलावास के युद्ध में। ये सारे क्वेश्चन अपने इससे बनते ए दिन पूरा से। फिर कुशाल सिंह जी ने कहा कि यार अब तो बात दिल्ली पहुंच गई, अब मेरे बस की बात नहीं। तो कुशाल सिंह जी पतली गली पहुंच रहे। अब पतली गली जाने से पहले उसने नेतृत्व संभाले अपने भाई को दे दिया कि भाई देख मैंने इतने युद्ध कर लिए, मेरा तो नाम हो गया, अब थोड़ा नाम तू कर ले। तो भाई आ गया इनकी बातों में, ठीक है। तो भाई का नाम क्या था? पृथ्वी सिंह। क्या था? पृथ्वी सिंह। तो पृथ्वी सिंह को संभाल के चले गए। अब पृथ्वी सिंह, अब मेरे को बताओ
मेघ मौसर को मार रखा, पॉलिटिकल एजेंट एजीजी के पुत्र अलेक्जेंडर को मार रखा, तो अव्वा के नेतृत्व संभाले हुए कोई भी हो बचेगा क्या? नहीं बचेगा। तो पृथ्वी सिंह के साथ युद्ध किया गया। अब कौन है? बात दिल्ली पहुंच गई, एजीजी दिल्ली गया तो दिल्ली के सेनापति आएंगे ना इधर। तो पृथ्वी सिंह ने नेतृत्व संभाला और पृथ्वी सिंह ने पहला युद्ध किया, वो है अव्वा का युद्ध। क्या हुआ? अव्वा का युद्ध। और अव्वा का युद्ध कब हुआ? 20 जनवरी 1858 में। कब हुआ? 20 जनवरी 1858 में। अब यहाँ पे कौन थे? एक तो पृथ्वी सिंह थे इधर, क्योंकि कुशाल सिंह तो पतली गली पकड़ के भाग गया, ठीक है। और फिर साथ में कौन थे? कर्नल होम्स। ये कहां से आया? ये दिल्ली से आया। तो दिल्ली से आया तो पॉलिटिकल एजेंट वैसे ही मारा गया। तो पीछे कौन बचा? जोधपुर के सेनापति। तो सेनापति का क्या नाम? जसराज जोशी। ये कौन थे? जोधपुर के सेनापति थे। अब बताओ मुझे, दिल्ली का है ये, तो सेना भी ज्यादा इसके पास है नहीं है। मेरे को बताओ, अगर कोई इंसान एक बार फेल हो जाए, 2 बार हो जाए, तीसरी बार तो वो नहीं होता है। तो इनको पता चल गया ये अब सेना दोबारा 2 गुना लेके जानी पड़ी। अब 2 गुना सेना। कर्नल होम्स इधर, इसके तो नाम से ही उस टाइम खौफ था, कुछ करे नहीं करे उसका नाम पे खौफ था। तो कर्नल होम्स और इधर जसनाथ जोशी क्या कर देते? पृथ्वी सिंह को हरा देते और टपका देते। कुशाल सिंह फायदे में रहा नहीं रहा। अब कुशाल सिंह की आगे चला के सुनो, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि यहाँ पर होता ना एक अपना प्रतीक, जय माता दी, वो कुछ भी हो, ओम नमः शिवाय। तो यहाँ पे एक सुगाली माता थी। कौन थी? सुगाली माता, ठीक है। तो इसको कर्नल होम्स को लगा कि इसके नाम पर वापस विद्रोह हो सकता है, काम करे इस माता को ही लेके चल लेते हैं। तो माता की 3 बातें। पहली कि 1857 की ये क्या थी? देवी थी, पहली बात तो ये। फिर इसके भाई साहब 10 तो सिर थे, पूछ रखे हैं 10 सिर किसके थे? 10 तो सिर थे और 54 तो इसके हाथ थे। और भाई साहब कर्नल होम्स ने कहा इसको लेके जाओ भाई अजमेर। तो अजमेर के म्यूजियम में इसको क्या रख दिया? सुगाली माता विराजमान कर दिया। तो भाई साहब यहाँ तो विद्रोह रुक गया, लेकिन कुशाल सिंह बच गया ना अभी तो। अब कुशाल सिंह क्या करेगा? अब देखो, कुशाल सिंह भागा भागा गया भाई साहब। कुशाल सिंह पतली गली तो पकड़ लिया, पतली गली पकड़ के भागा कहाँ? तो भाई साहब वो राजसमंद गया। पहले कहाँ गया? राजसमंद। और राजसमंद में वो कहां पर गया? राज जोत सिंह के पास गया। कहां पर गया? राज जोत सिंह के पास गया। राज जोत सिंह ने कहा भाई साहब तूने कम काम नहीं किए हैं, तूने बहुत बड़े काम कर दिए, तू मेरा हाथ जोड़ से निवेदन है तू यहाँ से भाग जा। तो बोला यार ऐसे क्या बोल रहा है भाई, यार तू मतलब। कुशाल सिंह यार बोला कि तू जो भी है ठीक है अपनी जगह रख, पर अभी तू मुझे बख्श दे, अगर तू यहाँ से नहीं गया तो मेरा क्या होगा। पहले बात मैं बता दूं, ये सब स्टोरीज है जो तुम्हें समझाने के लिए, याद करने के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैं बता रही हूँ। तो कुशाल सिंह राजसमंद गया और राजसमंद जोत सिंह के पास गया। राजजोत सिंह के बाद में वो भाई साहब उदयपुर गया। कहाँ पर गया? उदयपुर सलुम्बर में गया। और किसके पास गया? केसरी सिंह के काम करते ये मेरे नाम राशि है, कुछ कुछ तो कर ही देंगे। तो केसरी सिंह ने एडवाइस दी। एडवाइस देने के लिए राजस्थानी वैसे ही आगे बोला कि ये काम कर भाई, तू है ना एक काम कर, सॉरी बोल दे, सॉरी से सब कुछ ठीक हो जाता है। बोल दे कि गलती हो गई और कोई भी बहाना बना ले, स्टोरी बना ले, कुछ भी आत्मसमर्पण कर ले। तो कुशाल सिंह ने कहा यार हो सकता है। केसरी सिंह ने एक आइडिया बनाया कि काम कर, ये सारी बातें तू है ना दूसरों पे ढोल दे। बोला अंग्रेज मान लेंगे, कुछ ना कुछ तो होगा, वैसे तू बचेगा तो यूं ही नहीं, 1% चांस है इस प्रकार से बचने का, तो ट्राई कर ले। तो बोला ठीक है करते भाई। तो 1860 में इसने नीमच में आत्मसमर्पण कर लिया। क्या कर लिया? आत्म सलेंडर हो गया। क्या हो गया ये? सलेंडर। और सलेंडर हुआ, अंग्रेजों को बताया कि मेरे को तो लोगों ने यूं ही बोल दिया कि सर 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 हैं, और भाई साहब लोग, दूसरे लोग कह रहे थे, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा था, मुझे तो भाई साहब लोग चला रहे थे। मैं तो पागल हो गया था, मुझे तो यूं ही उत्साह रहे थे लोग।
आप समझो जैसी बात करो, मुझे तो माफ करो, जो भी उसने गिड़गिड़ाया उस टाइम। तो बोला अच्छा तू जो बोल रहा है वो सच है, लोगों ने ऐसा कहा था कि हाँ लोगों ने कहा था। तो इसके लिए ना, इसके आरोप की जांच के लिए कि तूने जो किया वो सच किया नहीं किया, तो जांच के लिए एक आयोग बना, वो था टेलर कमीशन आयोग। और भाई साहब किस्मत साथ दी उसने, ठीक है, कुशाल सिंह की किस्मत साथ में थी। तो टेलर कमीशन आयोग ने इसे निर्दोष साबित कर दिया। क्या कर दिया? निर्दोष। और ये वापस क्या क्या बन गया? अवा का सामंत। खेल गया ये तो है, 1857 की क्रांति में जोरदार खेल गया ये तो। एक बार वापस स्टोरी समझा दूं। कुशाल सिंह जब अवध से भागा था तो राजसमंद आया। राजसमंद राज जोधा के जोध सिंह के पास आया, और जोध सिंह के बाद ये उदयपुर गया, सुलेम्बर, ठीक है, सलूम्बर गया। और सलूम्बर में वो केसी सिंह से मिला। केसी सिंह ने उसने एडवाइस दी, और एडवाइस को मानते हुए 1860 में वो नीमच में आत्मसमर्पण कर लेते हैं। अंग्रेजों की स्टोरी सुनाता है। उस आरोप की जांच के लिए कौन सा आयोग बनता है? टेलर कमीशन आयोग। इंपॉर्टेंट है, कमीशन आयोग बनता है, और वो आयोग उसको क्या कर देता है? निर्दोष साबित कर देता है। ठीक है, ये अपन एरिनपुरा की स्टोरी सुन ली। ठीक है, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब तीसरा क्वेश्चन ये है, एरिनपुरा में विद्रोह कब हुआ? कब हुआ बता दिया मैंने, 21 अगस्त को हुआ। ठीक है, एक बार वापस बता दूं क्या? नहीं, रहने देते ज्यादा क्या परेशान हो जाओगे तुम लोग। उसके बाद में राजस्थान में ये नहीं, नसीराबाद में विद्रोह कब हुआ? मैंने स्टार्टिंग में बताया सबसे पहले हुआ 28 मई को हुआ। अब इसकी स्टोरी सुना देती। नसीराबाद की सॉरी एरिनपुरा की सुना दी। एरिनपुरा कंप्लीट हो गया। अब नसीराबाद। अब नसीराबाद में क्या हुआ कि नसीराबाद में एक सैनिक छावनी थी। यहाँ पे सबसे पहले 28 मई को क्रांति हुई, और 15वीं जो थी एल थी, यहाँ की सैनिक थी, तो उन्होंने विद्रोह प्रारंभ किया। क्या हुआ कि उनसे हथियार छीन लिए कि क्या पता क्रांति कर ही ले। ठीक है, और ऊपर से अंग्रेज सेना बुला ली गई इधर से, तो इनको क्या हो रहा अपने साथ कि यार हम पर तो विश्वास ही नहीं करे। एरिनपुरा में भी कैसे विद्रोह हुआ? विश्वास पे ही तो हुआ कि हम पर विश्वास ही नहीं कर रहे, तो हम करें क्या इधर? तो इधर भी क्या हुआ नसीराबाद में? ये कह रहे कि हमारे हथियार छीन रहे हैं, हम पर विश्वास ही नहीं कर रहे हैं, तो अब क्या करें हम? पूरा विद्रोह कर लो। ठीक है, कर लेते। तो इसमें 2 क्वेश्चंस बन रहे। पहला कि यहाँ पर किसने विद्रोह किया? तो 15वीं एनआई ने विद्रोह किया, पहला क्वेश्चन। फिर कब हुआ? 28 मई को हुआ, और ये सबसे पहले हुआ। कब हुआ? सबसे पहले। क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले कौन सी सैनिक छावनी में विद्रोह हुआ? तो एरिनपुरा में, सॉरी नसीराबाद में हुआ। कहां पर हुआ? नसीराबाद में हुआ। कब हुआ? 28 मई को हुआ। उसके अलावा नेतृत्व किसने संभाला? तो बख्तावर सिंह ने संभाला। किसने संभाला? बख्तावर सिंह ने। और भाई साहब बख्तावर सिंह ने नेतृत्व संभाला, डोर ली अपने हाथ में, और इन्होंने 3 अंग्रेज अधिकारी को मार दिया। कितने अंग्रेज अधिकारी को? 3 नाम लिखा दूं मैं 3 अंग्रेज अधिकारी को। पहला न्यू बेरो, फिर के बेली, और स्पोटिच। इन तीनों अंग्रेज अधिकारी को क्या कर दिया? मार दिया। किसने? बख्तावर सिंह ने। तो ये मारा, तब जब 30वीं एनआई को पता चला तो बोला यार भाई तेरा साथ देना पड़ेगा, ठीक है, तू हिम्मत वाला है। तो इसमें फिर कौन सी किसने और सहयोग दे दिया? 30वीं एनआई। तो ये दोनों मिले, और बख्तावर सिंह ने नेतृत्व संभाला। तो बोला ठीक है, अब कहाँ चले? तो बोला यार अजमेर में तो यूं ही कोई मतलब है नहीं, बहुत सेना वेना लाई हुई है, एक काम करते हैं दिल्ली चलते हैं। सबको ये लगता था दिल्ली में पता नहीं क्या ये, लेकिन रियल में उस टाइम अगर अजमेर में अगर ये आ जाते ना, अजमेर में ये, और वहां पर अगर विद्रोह कर देते ना, क्योंकि अजमेर में उस टाइम सारे हथियार थे, लेकिन ये कहां चले गए? दिल्ली चले गए। कहां गए थे? दिल्ली। तो इससे कितने क्वेश्चंस बनते एक बार रिवाइज करवा दूं कि सबसे पहले
कौन सी सैनिक छावनी में विद्रोह हुआ? तो नसीराबाद में हुआ। कब हुआ? 28 मई को हुआ। किसने किया? 15वीं एनआई ने। ठीक है, और नेतृत्व किसने संभाला? बख्तावर सिंह ने। फिर ये कहां पर चले गए? दिल्ली जा रहे थे। ये इतने अपने 15वीं के बारे में, मतलब नसीराबाद के बारे में। और सबसे बड़ी कौन सी है? नसीराबाद। ठीक है, बस। अब किस युद्ध को काले गोरे का युद्ध कहते हैं? अभी बता दिया। जेलावास का युद्ध कब हुआ? 18 सितंबर 1857 को हुआ। ठीक है, क्यों कहते हैं इसको काले गोरे का? क्योंकि एक तरफ केवल कुशाल सिंह थे और दूसरी तरफ केवल अंग्रेज थे। कौन थे? एक तो एजीजी, पैट्रिक, लॉरेंस, और एक तरफ पॉलिटिकल एजेंट मेक मॉसर। ठीक है, और मेक मॉसर को क्या कर दिया? गले से मतलब इसकी गर्दन काट के अहुआ के किले पर टांग दिया। इसलिए इसे क्या कहते हैं? काले गोरे का युद्ध कहते हैं। उसके अलावा आगे, मेजर बटर का सिर कहाँ काटा? तो बटर साहब कहाँ पर थे? बटन कहाँ पर थे? कोटा में थे। ठीक है, ये कौन थे? पॉलिटिकल एजेंट थे। कौन थे? पॉलिटिकल एजेंट। एक काम करूँ, सबसे पहले पॉलिटिकल एजेंट बता दूं सबके, किस किस के कौन कौन से पॉलिटिकल एजेंट थे, उसके बाद में थोड़ा इजी रहेगा। सबसे पहले तो मैं एजीजी के बारे में बताऊं। एजीजी क्या थे? एजीजी का मतलब था एजेंट टू गवर्नर जनरल। ठीक है, मतलब कि गवर्नर जनरल होता था सबसे ऊपर। ठीक है, उसके बाद में सब राज्यों में उनकी जो प्रांतीय रियासत थी, तो उनके लिए एक एजीजी नियुक्त किया जाता था जो उनको सूचना देता था। ठीक है, राज्य। और इसके नीचे पॉलिटिकल एजेंट होता था। कौन होता था? पॉलिटिकल एजेंट, जो हर रियासत में रहता था। जैसे जोधपुर में एक होता था। इसका क्या काम क्या था? बैठे रहना और हेंग दिन चाय पीना। क्या? हेंग दिन चाय पीना। क्या करता था? निगहदाश्ती रखता था, आखिर ये करता क्या है। ठीक है, कहीं हमारे विरुद्ध कुछ कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहा है। जितनी भी सूचना होती एजीजी के पास जाती, और एजीजी सारी सूचना लेकर कहाँ जाता? गवर्नर जनरल के पास। ये अपने तीन। अब देखो, एजीजी का मुख्यालय, सबसे पहले एजीजी का मतलब क्या आता है? एजेंट टू गवर्नर जनरल। ठीक है, और सबसे पहले राजस्थान में कब आया? 1832 पे। और सबसे पहले मुख्यालय कहाँ का आया था? अजमेर। क्या था? मेरे को बताओ, अजमेर में क्या ना पहाड़ियां है, तो ना इतनी वो आंधियां वांधियां नहीं आती इतनी। ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, सबसे कम आंधी अजमेर और झालावाड़ में आती है। ठीक है, और पहाड़ियों से ढका हुआ है, तो ज्यादा मौसम में परिवर्तन नहीं आता है। तो ये इसीलिए अजमेर में ज्यादा मुख्यालय रहता, और ऊपर से सबसे बीच में, तो पूरे राजस्थान का ध्यान रख सकते थे वो। ठीक है, तो सबसे पहले मुख्यालय अजमेर में। उसके बाद में पहला एजीजी कौन था? फर्स्ट एजीजी कौन था? एमआर लोकेट। कौन था? एमआर लोकेट। एक बार वापस बता दूं, एजीजी का मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल। ठीक है, कब आया ये? सबसे पहले अपने राजस्थान में 1832 में। मुख्यालय, प्रारंभिक मुख्यालय अजमेर में। और फर्स्ट एजीजी कौन था? एमआर लोकेट। उसके बाद में क्या हुआ? अजमेर में गर्मी ज्यादा, गर्मियों में रहती है नहीं रहती, और इतना ठंडा एरिया भी नहीं। और सबसे ठंडा एरिया तुम्हें पता है माउंट आबू में। तो इन्होंने 10-12 साल बाद में कब? 1845 में एजीजी का मुख्यालय कहाँ बना दिया? माउंट आबू में। कहाँ बना दिया? माउंट आबू में। तो पहले एक बार क्वेश्चंस बता दूं। क्वेश्चन ये आ जाए कि प्रारंभिक मुख्यालय कहाँ था? तो अजमेर में। कब आया? 1832 में। फर्स्ट एजीजी कौन थे? एमआर लोकेट। फिर दूसरा मुख्यालय, ये 1857 की क्रांति में एजीजी का मुख्यालय कहाँ था? तो माउंट आबू में। फिर 1857 की क्रांति में एजीजी कौन था? मैंने बता दिया, पैट्रिक लॉरेंस।
इतनी बात आ गई समझ। अब पॉलिटिकल एजेंट के बारे में पढ़ लेते। एजीजी पढ़ लिया, एजीजी वापस लिख देती हूँ एक बार। माउंट आबू, 1857 की क्रांति में एजीजी कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। अब पॉलिटिकल एजेंट की बात करते हैं। ये इसके नीचे था। अब पॉलिटिकल एजेंट सबका पढ़ लेते एक बार। पहले पढ़ते जयपुर का। जयपुर में कौन था? ईडन था। कौन था? ईडन। अब इसका ट्रिक क्या है कि जब भी कोई स्टूडेंट होता है राजस्थान में, बोलता है कि आरएस की तैयारी करे, कि जयपुर चला जा। कहाँ चला जा? जयपुर चला जा। कहते हैं इधर है, इधर कहते हैं इधर जयपुर चला जा। ये नहीं कहते इधर जयपुर चला जा, अच्छी तैयारी की। तो इधर से ईडन, इधर से क्या? ईडन। वैसे ट्रिक को ज्यादा याद नहीं करे ना, अच्छा है। जयपुर ईडन 2-3 बार याद करे, रिवाइज करे तो हो जाएगा। वैसे इतना गारंटी है, इस क्लास से बाहर निकलोगे ना तो 70 से 80% चीजें यूं ही याद रह जाएगी। फिर दूसरा जोधपुर। जोधपुर की क्या ही बताओ। लाई चेलावास के युद्ध में 18 सितंबर 1857 को काले गोरे का युद्ध, कुशाल सिंह के हाथों से मारा गया। गर्दन उठ गई और कहां पर टंग गया? आवा के किले पर। कौन, क्या नाम था? मेघ मौसर। ठीक है, मौसर हो गया उसका। तो अब भी हिसाब कोटा। मेरे को तो इसको थोड़ा सा बता दूं। कोट पहनते हैं ना, कोटा से कोट। और कोट में क्या होता है? बटन होते हैं मोटे मोटे, तो बटन हो गया। उसके बाद में उदयपुर, सावर्स। उदयपुर में झील जाता है, नहीं है? जब भी अपन देखते हैं, ऐसे तो झील ज्यादा कहीं है, लेकिन अपन देखते हैं ना जब भी घूमने जाओ उदयपुर में, अच्छी खासी बारिश भी होती है, तो सावर्स। फिर भरतपुर। भरतपुर में क्या राजा ने कह दिया कि बापुड़ा, सही बात कहूं ना, थे ट्रिया नहीं तो फालतू विद्रोह हो जाए, थे लंदन जा परो हो। क्या कौन था वो उस टाइम पॉलिटिकल एजेंट? मेक मोरिसन। ये तो मौसन है और ये मोरिसन है, ठीक है। उसके बाद सिरोही। सिरोही के कौन थे? जेडी हॉल। कौन थे? जेडी हॉल। और उसके बाद प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के कौन थे? रॉक। प्रताप तो वैसे ही रॉक ही है, तो रॉक। तो एक बार वापस रिवाइज करवा दूं। एजीजी की बात करें तो 1857 की क्रांति में मुख्यालय कहां था? माउंट आबू में था। 1857 की क्रांति में एजीजी कौन था? पैट्रिक लॉरेंस था। जयपुर में पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ईडन था। जोधपुर में मेक मौसन था। कोटा में बटन था। उदयपुर में सावर्स था। भरतपुर में मेक मोरिसन था। सिरोही में जीडी हॉल था। प्रतापगढ़ में रॉक था। ठीक है, रॉक। ये इतनी बात। अब थोड़ा शासक के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जयपुर में उस टाइम कौन था? राम सिंह। एक सेकंड। जयपुर में कौन था? राम सिंह द्वितीय। राम सिंह कौन था? द्वितीय था। राम सिंह कहां पर था? राम सिंह कोटा में था। भूला मत भाई साहब, राम सिंह तो कहां था? कोटा में था। और राम सिंह द्वितीय कहां था? जयपुर में था। जोधपुर में मैंने बता दिया तख्त सिंह था। कौन था? तख्त सिंह। उदयपुर में उन्होंने जब सहयोग किया था, आगे बताऊंगी, वो कौन था? स्वरूप सिंह। कौन था? स्वरूप सिंह। और भरतपुर में कौन था? जसवंत सिंह। ठीक है। अब की बार ये आई थिंक ग्राम सेवक में मेंस में क्वेश्चन आया था कि भरतपुर में 1857 की क्रांति में कौन शासक था? तो जसवंत सिंह। सिरोही में कौन था? नहीं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी इतने याद कर लो। तो एक बार वापस बता दूं, पॉलिटिकल एजेंट जयपुर में कौन था? ईडन था। कौन था? ईडन था। एक बार ऐसे याद करते हैं। जयपुर में कौन था? ईडन था। ठीक है। शासक कौन था? राम सिंह द्वितीय था। शासक कौन था? राम सिंह द्वितीय था। उसके बाद में जयपुर में कौन था? मेक मौसन था। शासक कौन था? तख्त सिंह था। कौन था? तख्त सिंह था। ये कौन? जयपुर का है, ये जोधपुर का है। उसके बाद में कोटा में बटन। ठीक है। शासक कौन था? राम सिंह या राम सिंह द्वितीय। राम सिंह और राम सिंह। उसके बाद में उदयपुर में कौन था? सावर्स। और शासक कौन था? स्वरूप सिंह।
उसके बाद में उदयपुर के बाद में भरतपुर। भरतपुर में कौन था? मैक मॉरिसन पॉलिटिकल एजेंट, और शासक कौन था? जसवंत सिंह। और पॉलिटिकल एजेंट सिरोही में कौन था? जीडी हॉल। और प्रतापगढ़ में रॉ। इतनी बातें हो गई यार। ओके तो देखो, मेजर बटन का सिर कहाँ काटा? तो बटन कहाँ पर था? ये कोटा में। तो इसका थोड़ा सा स्टोरी बता दूं। दो की तो हमने पढ़ ली, किसकी? नसीराबाद की और एरिनपुरा की। अब थोड़ा, ये कहाँ पर था? पहली बात तो नीमच में था। कहाँ पर था ये? कोटा, सॉरी नीमच में, कोटा में। कहाँ पर था? कोटा में। तो कोटा में बता दूं कि सबसे पहले इसका विद्रोह हुआ कब? तो 15 अक्टूबर 1857। पहली बात तो ये, क्या पहली बात तो ये कि कब विद्रोह हुआ? तो 15 अक्टूबर 1857 को हुआ। शासक कौन था? राम सिंह था। शासक कौन था? राम सिंह था। और पॉलिटिकल एजेंट बटन था। ठीक, अब क्या हुआ? यहाँ पर दो नेतृत्व करता थे। कौन थे? दो थे। एक तो वकील थे, जय दयाल। वकील वैसे ही बहुत होशियार रहते। जय दयाल थे। कौन थे? जय दयाल। और दूसरे नेतृत्व करता थे यहाँ पर मेरा खा। ये वकील थे। कौन? जय दयाल। तो इसने कहा एक काम करते, हम नेतृत्व करते, बटन को मार देते, बटन की फैमिली को मार देते, फिर बचे अपने शासक राम सिंह, उनको कैद कर लेते और उनसे एक काम करते, स्टाम्प पेपर लाते और लिखाते हैं, उनको लिखाते कि ये जय दयाल और मेहराब खा है, ये राम सिंह के कहने पर ये विद्रोह किया, बटन को मारा, ये सारी बातें लिखा देते। वकील यूं ही डेढ़ होशियार कि यार मेहराब खाने का बात तो सही कह रहा है, अंग्रेज आएंगे तो बता देंगे, हम तो बच जाएंगे, राम सिंह मर जाएगा, है जो भी होगा देखा जाएगा। तो बोला ठीक है। तो किया इन्होंने, पहले बटन को मार दिया। क्या कर दिया? बटन को मार दिया। और राम सिंह को क्या कर दिया? कैद कर दिया। एक यहां तक वापस स्टोरी सुना दूं कि कोटा में विद्रोह कब हुआ? 15 अक्टूबर 1857 को हुआ। शासक कौन था? राम सिंह था। और पॉलिटिकल एजेंट कौन था? बटन था, जिसको क्या कर दिया इन्होंने? मार दिया। नेतृत्व करता किसने संभाला? जय दयाल और मेरा खां ने संभाला। अब इसकी स्टोरी सुना दो। तो कोटा कब हुआ? 15 अक्टूबर 1857 को हुआ। यहाँ का शासक राम सिंह था, पॉलिटिकल एजेंट बटन था। इन्हें क्या कर दिया? मार दिया। और इन्हें क्या कर दिया? 6 माह के लिए कैद कर लिया, नजरबंद कर दिया। उसके बाद में राजा को नजरबंद कर दिया और इसको कर दिया अपने, मार दिया बटन को। और जो जय दयाल सर थे, वकील साहब, और कौन थे और साथ में मेहराब खां, इन्होंने क्या करा लिया? राम सिंह से एक जिम्मेदारी हस्ताक्षर करवा दिया। ठीक है, 500 का स्टाम्प लाए और कहा कि भाई साहब साइन कर दो। बोला कर देंगे। राम सिंह ने कहा तू मांगे जैन कर दे यार, अब बटन ने तो मार दियो, कटी मारी हत्या लिख गई। तो राम सिंह ने कहा ठीक है यार, जो भी है कर दे यार तू। ठीक है, राम सिंह ने फिर अंग्रेजों को बोला होगा जो भी बात, तो 6 माह के लिए कैद कर दिया। और 6 माह तक क्या हुआ? यहाँ पर जनता का शासन था। किसका था? जनता का शासन। मजे एकदम, मतलब फुल। सोचो अपने घर में 6 दिन भी मम्मी पापा नहीं आए, घर को कैसे बना लेते अपन? यहाँ पर तो 6 माह शासक नहीं था, जनता का शासन। मजा आ गया इन सबको, तो जनता को। तो यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जन विद्रोह कहां पर हुआ था? कहां? जन विद्रोह कहां पर हुआ था? तो जन विद्रोह कहां पर हुआ था? कोटा में। ठीक है, उसके बाद में अंग्रेज आए, और अंग्रेज की तरफ से कौन आए? विद्रोह भी तो दबाना चाहिए था, 6 माह हो गए, अंग्रेजों ने क्या बहुत मजे ले लिए, बहुत काफी, अब आ जाते हम। तो एक तो रॉबर्ट था, और इधर करौली के शासक कौन था? करौली के शासक मदन पाल थे। मदन पाल थे। कब आए ये? 30 मार्च को आए। 30 मार्च 1858 को आए। 30 मार्च 1858 को आए। और
यहाँ पर जयदयाल और मेहराब खां को गिरफ्तार किया और उन्होंने हाथ में था जवान पे लोसा, ठीक है। मदन पाल फुल यार ना, इनके डर आते ही जवाब दे रहे हैं है? और राम सिंह कह रहे हैं यार अब जो भी है देख लो, मैंने तो कुछ गलत किया नहीं, मेरी जगह आप होते तो यही करते। तो दोनों ने सोचा तो बोला यार कुछ तो गड़बड़ है। जयदयाल मेहराब खां को बोलते फांसी, कुछ चीटिंग की, तो फिर इन्होंने मार पीट की तो सच बता दिया। फिर आखिर के इन दोनों को क्या मिल गई? फांसी मिल गई। क्या मिल गई? फांसी मिल गई। फिर राम सिंह को कहा कि तू कितना कायर है भाई, तू अपनी जान के लिए साइन कर दिए। बोला कर तो दिए, अब एक तो कर दिए तो सजा भी पड़ेगी। तो इसके 15 तोप की सलामी थी। कितनी तोप की? वहां 11 कर दी, 11 तोप की सलामी कर दी। इधर मदन पाल फुल अपना सहयोग से निर्णय दिया, सही निर्णय दिया सोच समझ कर। तो इसकी दिमाग को देखकर इसे कहा कि यार तू है तो दिमाग वाला, एक काम करते तुझे 17 तोपों की सलामी देते। कितने तोपों की? 17 तोपों की। और तुझे कहते ग्रेट कमांडर ऑफ इंडिया। क्या कहा इसे? ग्रेट कमांडर ऑफ इंडिया, ठीक है। ये बात है, एक बार रिवाइज करवा दूं। कोटा में कब हुआ? 15 अक्टूबर 1857 को क्रांति हुई। शासक राम सिंह थे, पॉलिटिकल एजेंट बटन थे और नेतृत्वकर्ता जयदयाल सिंह और मेहराब खां थे। राम सिंह को 6 माह के लिए कैद कर दिया और जनता का शासन चलाया, जिसे अपन जन विद्रोह भी कहते हैं। बटन को मार दिया। फिर रॉबर्ट्स और करौली के शासक मदन पाल आए 30 मार्च 1858 को और कोटा को क्या कर दिया? विद्रोह दबाया और जयदयाल सिंह और मेहराब खां को फांसी दे दी। और फिर राम सिंह को कायर साबित करते हुए 15 तोपों की सलामी की जगह 11 तोपों की सलामी दी और मदन पाल को बहुत बुद्धिमान समझते हुए 17 तोपों की सलामी की दी और ग्रेट कमांडर ऑफ इंडिया का। तो क्वेश्चन बनता है कि ग्रेट कमांडर ऑफ इंडिया किसे कहा? तो मदन पाल को। 17 तोपों की सलामी किसे दी? मदन पाल को। पूछ सकते हैं कि राम सिंह को कितने तोप घटाकर कितने तोपों की सलामी दी? तो 15 तोप थी, यहाँ पर 4 तोप घटाकर 11 तोपों की सलामी दी। पूछ सकते हैं जन विद्रोह कहाँ हुआ? कोटा में। आ गई समझ? अब तो कोई डाउट नहीं है, नहीं होगा अब तो। क्या हो गया आज मेरे थोड़ा अब मिलान कीजिए। अभी मैंने बताया था पॉलिटिकल एजेंट सबका, एक बार आपस देख लेते। तो मेवाड़ जिसे अपन जोधपुर कहते, कौन थे? मेक मौसन थे, जिसे चेलावास के युद्ध में, रिवाइज करूंगी तुम्हें जितना हो सके। चेलावास का युद्ध जो 18 सितंबर 1857 को हुआ, खुशहाल सिंह के साथ हुआ और जिसे काले गोरे का युद्ध कहते हैं। और साथ में कौन था? एजीजी था, पैट्रिक लॉरेंस था। उसमें मेक मौसर की हत्या हो गई और जिसे अवा के किले पर टांग दिया। फिर कोटा में कौन? बटन की हत्या कर दी। और कोटा में कब विद्रोह हुआ? 15 अक्टूबर को हुआ और यहाँ पर जन विद्रोह भी कहते अपन। और शासक राम सिंह था, मदन पाल और जयदयाल यहाँ के नेतृत्व करता थे। राम सिंह को तोपों की सलामी घटाकर 11 तोप कर दी और मदन पाल जी आए थे और रॉबर्ट्स आए थे, इनको 17 तोपों की सलामी दी और ग्रेट कमांडर ऑफ इंडिया का। फिर मेवाड़ के कौन है? सावर्स। जयपुर के ईडन। जयपुर के कौन? ईडन। जयपुर की इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ के शासक राम सिंह थे, राम सिंह जीत थे और इनको कोई मतलब नहीं था 1857 की क्रांति हो और यहाँ की जनता को भी कोई मतलब नहीं था। तो एकमात्र ऐसी रियासत जहाँ पर जनता और शासक दोनों अंग्रेजों के समर्थक थे वो जयपुर, मतलब ईडन मस्त बैठा था। आगे समझ, ये अपने आरएस की तैयारी में मगन थे यहाँ की जनता तो कोई मतलब नहीं, हो तो हो, दुनिया हल इधर की उधर हो जाए, आरएस बनने के बाद ही हम सहयोग करेंगे, ठीक है। तो एकमात्र ऐसी रियासत यहाँ पर जनता और शासक दोनों ने अंग्रेजों का सहयोग दिया, वो कौन थी? जयपुर थी। और यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट ईडन था। आ गई बात समझ?
ओके, तो चले आगे। राजस्थान में किस जगह जन विद्रोह हुआ? अभी बता दिया, कोटा। एक बार वापस बता दूं कि बहुत है? एक बार बता देती हूँ। 15 अक्टूबर को हुई। शासक राम सिंह द्वितीय थे, पॉलिटिकल एजेंट बटन थे, इनको मार दिया, इनको 6 माह तक कैद कर दिया। नेतृत्व करता जयदयाल और मेराव खा, इनको फांसी दे दी। उसके बाद में मदन पाल, इनको 17 तोपों की सलामी दी, ग्रेट कमांडर ऑफ इंडिया का, और राम सिंह को 11 तोपों की सलामी दी। फिर अव्वा की बात करें तो कुशाल सिंह। कौन थे कुशाल सिंह? अव्वा मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ। अव्वा कहाँ पर आता है? एदिनपुरा। एदिनपुरा कहाँ आता है? पाली में। यहाँ पर क्रांति हुई 21 अगस्त को हुई। प्रारंभिक नेतृत्व तो शिव सिंह ने संभाला, जिन्होंने क्या कहा? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। कितना घास निकाल दिया मैंने, नहीं लग रहा है? कोई बात नहीं, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का। उसके बाद में नेतृत्व संभालते कुशाल सिंह, ठीक है, कुशाल सिंह संभालते हैं। और कुशाल सिंह ने 2 युद्ध किए। कौन से? एक तो बिथोला का युद्ध और एक चेलावास का युद्ध। बिथोला का युद्ध 8 सितंबर को किया, चेलावास का युद्ध 18 को किया। इसमें एक तो अंग्रेज सेनापति थे और एक ओनाड सिंह थे, दोनों भाग गए, जीत गए थे कुशाल सिंह। फिर वो अपने काले गोरे का युद्ध, बहुत बार बता दिया। फिर ये कुशाल सिंह भाग गया और यहाँ पर क्या बनता है? टेलर कमिश्नर आयोग बनता है। और इसने क्या कर दिया? 1860 में नीमच में आत्मसमर्पण कर लिया। किसके कहने पर? केसर सिंह। वो कहाँ के थे? उदयपुर के थे। और फिर आखिर के युद्ध 20 जनवरी को हुआ, ठीक है। और किसके बीच में? पृथ्वी सिंह, जो कुशाल सिंह के ब्रदर थे, भाई थे। और कौन था? कर्नल होम्स था। और इधर कौन था? जसराज थे। कौन थे? जसराज थे। और फाइनल कौन जीत जाते हैं? अपने अंग्रेज जीत जाते हैं। और सुगाली माता, जिसके 10 तो सिर थे और 54 हाथ थे, उसको कहाँ रख देते? अजमेर म्यूजियम में रख देते हैं। ये इतनी सी बात। फिर मारवाड़ की बात करें, यही सेम। कौन था पॉलिटिकल एजेंट? मेक मोसर था, चेलावास के युद्ध में मार देते। अब तो मैं भी नहीं बताऊंगी, वापस है, बहुत बार रिवाइज हो गया। और शासक कौन थे? तख्त सिंह थे। शासक कौन? तख्त सिंह थे। ना ये एरिनपुर और ये एक ही तो है, चलो ठीक है। उसके बाद में क्रांति के समय अंग्रेजों का मुख्यालय कहाँ था? अभी बताया मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले, माउंट आबू। कहाँ था? माउंट आबू। एक बार इसको वापस बता दूं, एजीजी। एजीजी के ऊपर कौन था? गवर्नर जनरल। एजीजी का मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल। कब आया? 1832 में आया। कहाँ पर आया? अजमेर में आया प्रारंभ में। गर्मी ज्यादा थी इसीलिए माउंट आबू चला गया। फर्स्ट एजीजी कौन था? एमआर लोकेट, ठीक है। 1857 की क्रांति में एजीजी कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। कौन था? पैट्रिक लॉरेंस था। उसके बाद में पैट्रिक लॉरेंस था। और इस टाइम मुख्यालय 1845 में, सॉरी हाँ 45 में, कहां पर मुख्यालय बन गया? माउंट आबू में बन गया। आगे समझो। इनके नीचे कौन था? पॉलिटिकल एजेंट। मुझे सच में कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, इस तरह कोई रिवाइज करवाता हो तो इतनी जिम्मेदारी बनती है कि सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। मैं ना थोड़ी सी शेड्यूल नहीं बैठ रहा मेरा, थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से, मौसम चेंज हो रहा है उसकी वजह से। बट हाँ, अब अच्छे से पढ़ेंगे, एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है। तो इस प्रकार से अगर पढ़ना है ना, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, और टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, ऐसे नहीं घास निकाल देंगे। 1857 की क्रांति कितने अच्छे से समझे, बहुत, मतलब लगभग 70 से 80% चीजें याद हो गई होंगी। अभी तो और क्लास बाकी है, और तुम चाहते हो लाइव आऊं तो जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइब करवा दो, जल्दी से जल्दी, ठीक है। अब थोड़ी थोड़ी बातें बच गई है, वो मैं बता दूं। कौन कौन सी बच गई है? देखो, जैसे अपने नीमच बच गया, तो नीमच के बारे में थोड़ी सी बातें बता दूं। ठीक है, यहाँ पे कब हुआ? 3 जून को। एक बार पहले वो बता दूं हुआ कैसे कैसे। पहले नसीराबाद कब हुआ? 28
मई को हुआ। ये कहाँ पर है? अजमेर में। ठीक है, इसके नेतृत्व कौन है? बख्तावर सिंह है। ठीक है, यहाँ पर 3 अंग्रेज मारे गए। कौन थे? न्यू बेरो, के बेली और स्पॉट। कौन करता है यहाँ पर? 15वीं NI। ठीक है, और ये कहाँ पर जा रही थी? दिल्ली। और दिल्ली जाते टाइम में इनके साथ कौन मिल गया? 30वीं NI। ये नसीराबाद के बारे, और ये सबसे बड़ी भी है। इस प्रकार से शॉर्ट नोट्स भी बनाया करो साथ में। उसके बाद में, और किसी को राइटिंग की प्रॉब्लम है वो कमेंट में बता देना मुझे। ठीक है, और किसी को भी एग्जाम रिलेटेड कोई भी बात पूछनी हो तो मैं अपने वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बता ही दूंगी अपने इंस्टा ID, टेलीग्राम ID, और बाकी सब EORO का भी एक्ट चल रहा है अपना, वो भी देख लेना। और पॉलिटी में आज मतलब प्रस्तावना वगैरह के भी टेस्ट चल रहे हैं। हाँ, उसके बाद में नीमच। उसके बाद में क्या है? नीमच। नीमच उसके बाद में होती है, कब होती है? 3 जून को। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ का जोरदार स्टोरी, यहाँ के जो अंग्रेज सेनापति थे कर्नल एबोट। कौन था? कर्नल एबोट। इसने सबको बुलाया कि ये काम करो, सब आओ, शपथ लो, वादे करो मुझसे कि तुम वफादार रहोगे हमारे विरुद्ध। क्या रहोगे? वफादार रहोगे। फालतू की क्रांति व्रांति में सहयोग मत करो, चुपचाप बैठ जाओ, 2 टाइम की रोटी मिल रही, अच्छी बात है, वफादार रहो, वफादार की सौगंध खा लो, बात खत्म। तो बुलाया सबको। तो एक बड़ा चालाक पीछे से बोला, तुम बड़े वफादार रहे हमारे विरुद्ध, हम रहेंगे तुम्हारे विरुद्ध। चर्बी वाले कारतूस लेके आ रहे हो और धर्म विरोध कर रहे हो, और आए थे व्यापार करने, शासन कर रहे हो, तुम बड़े हमारे पक्ष में रहे। ये बोलने वाला कौन था? बहुत जोर है स्टोरी, कोई पीछे बैठने वाला ही होगा पक्का। मोहम्मद अली बेग। कौन था? मोहम्मद अली बेग। इसने वफादार कसम लेना मना कर दिया और बोल दिया तुम बड़े वफादार रहे थे हमारे विरुद्ध, जो हम वफादार की सौगंधें खाए तुम्हारे। कौन था? मोहम्मद अली बेग। पीछे से एक जना बोला, भाई बात तो सही है। बोला, भाई बात तो एकदम सही की है तूने। ये तो बोल के चुप रह गया। लेकिन नेतृत्व किसने संभाला? हीरा सिंह ने। हीरा सिंह उठा, बंदूक ली, भाई बात तो एकदम सही है, कह रहा है वो एकदम सही है, राइट, ठीक है, नेतृत्व संभाल दो। नेतृत्व किसने संभाला? हीरा सिंह ने। और भाई साहब इतना जोश में आ गया, धड़ 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 गोले उड़ाने स्टार्ट कर दी। और उड़ाते टाइम भाई साहब काफी सैनिक तो मारे गए अंग्रेज, और 40 सैनिक भाग गए। और भाग के कहाँ गए? ये डूंगला में, डूंगला गांव में गए। और वहां भाई साहब एक पाणत कर रहा होगा, पाणत मतलब पानी वानी सिंचाई कर रहा होगा खेत में, किसान था। और किसान, ये डूंगला गांव का चित्तौड़ में। तो किसान का क्या नाम? रुदाराम। बोला कि तो सोगरा खिला, कुछ भी खिला, जान बच जाएगी, मेरी जान बच जाएगी, तुम शरण दे दो आज के लिए। तो रुदाराम ने कहा ठीक है सा, ले लो। और तो क्या, मेरे क्या, ले लो आराम से बाजरी या सोगरा खाना। बोला ठीक है सा। अब रुदा सिंह के पास रुके थे 40 सैनिक। और रुदा सिंह जो 40 सैनिक थे, उसके बाद में यहाँ के मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? सावर्ट्स। सावर्ट्स को सूचना दी कि भाई साहब हमें लोग ये नीमच वाले मार देंगे, करो जो करो। और सावर्ट्स ने, यहाँ के शासक कौन थे? स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह को क्या दी? सूचना दी कि हमारे सैनिक के बचाओ। और स्वरूप सिंह ने कहा ठीक है बचा देंगे। और जगत मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? पिछोला में, वहां पर शरण दी। और एक होता है ना जिम्मेदार, पुरस्कारी वाला, कि तेरी जिम्मेदारी है सबको संभालना। और जिम्मेदारी किसको दी? गोकुल चंद्र को दी। किसको दी? गोकुल चंद्र को। इतनी बात एक बार वापस बता दूं कि नीमच है, वहां पर 3 जून को क्रांति स्टार्ट हुई। और हुई कैसे कि कर्नल एबोट ने वफादारी की सौगंध देने के लिए सबको बुलाया। तो मोहम्मद अली बेग ने कहा तुम बड़े वफादार रहे हमारे विरुद्ध। तो ये बातें सुन के यहाँ के सैनिक बड़े जोश में आ गए और नेतृत्व संभाला हीरा सिंह ने। फायरिंग कर दी और अंग्रेजों ने जान मतलब अपने हाथ में, कलेजा हाथ में लेकर
कितने 40 भागे डूंगला गांव चित्तौड़ में भागे। रूपा सिंह किसान के वहां शरण ली और फिर मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट को ये बात पता चली, तो पॉलिटिकल एजेंट ने वहां के शासक रूप सिंह को ये बात बताई और रूप सिंह ने कहा ठीक है हम शरण दे देंगे। तो पिछोला झील में बना जगत मंदिर में शरण दी और जिम्मेदारी गोकुल चंद पारिक को दी। ये इतनी बात है अपने नीमच में। अब आगे पढ़ते हैं। फिर भाई साहब नीमच जा रही थी और नीमच जाते जाते वहां पर देवली छावनी भी मिल गई उनके। नीमच में कौन मिल गई? देवली। और देवली में कब हुई? 5 जून को। ये इतनी बात है। एरिनपुरा मैंने बता दिया, फिर भी एक बार वापस बता दूं, मतलब हल्का सा, पूरा नहीं बताऊंगी। एरिनपुरा कब हुई? एरिनपुरा में पाली है एरिनपुरा। एरिनपुरा कहाँ पर है? पाली में है। और यहाँ पर वही अलेक्जेंडर को मार देते हैं तख्त सिंह सेना भेजने पर, तो लोग गुस्से में आ जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं दिल्ली की तरफ। तो 21 अगस्त को मुख्य डोर हाथ में ली शिवनाथ सिंह ने और इसने क्या कहा? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। और भाई साहब ये आगे जा रहा है खेरवा में, और खेरवा में अव्वा के सामंत मिलते कुशाल सिंह। और कुशाल सिंह ने 2 विद्रोह किए, अच्छे से बता दिया मैंने। बिथोला का और चेलावास का युद्ध। चेलावास का काले गोरे का युद्ध, बिथोला का अपने अंग्रेजों के साथ होता है, मतलब अंग्रेज और है ओनाट सिंह के साथ। 18 सितंबर को मेघ मौसर की हत्या हो जाती है। उसके बाद में ये भी अपने पृथ्वी सिंह को हाथ में देके डोर भाग जाता है। और पृथ्वी सिंह के साथ 20 जून को युद्ध होता है। कौन? कर्नल होम्स के साथ। अहुआ का युद्ध कहते हैं कर्नल होम्स। और जोधपुर के सेनापति कौन थे? जसराज सिंह पृथ्वी सिंह को मार देते हैं। और यहाँ की माता जिसे 1857 की देवी भी का सुगाली माता को वो कहां पर ले जाते? अजमेर म्यूजियम में रख देते, जिसके 10 तो सिर थे और 54 हाथ थे। ये अपने एरिनपुरा के बाद में क्या आती है? और हाँ, फिर कुशाल सिंह के विरुद्ध में ये टेलर कमिश्नर आयोग बनता है, जिसे उससे क्या कर देते? निर्दोष साबित कर देते। उसके बाद में कोटा में बता दी 15 अक्टूबर 1857। कोटा के शासक राम सिंह और यहाँ के बटन यहाँ का कौन था? पॉलिटिकल एजेंट। और इसको मार देते हैं और इसको 6 माह के लिए कर देते हैं, कैद कर देते हैं। और यहाँ के नेतृत्व किसने कौन संभालते? एक तो जयदयाल और एक मेहराब खां। जयदयाल और मेहराब खां नेतृत्व संभालते हैं। यार किसी को राइटिंग की दिक्कत है ना, और मुझे मैसेज कर देना पर्सनली, क्या ना, फिर मैं कल से PDF फॉर्म में लेके आऊँ, फिर ऐसे समझा दूँ, क्योंकि धीरे धीरे लिखूंगी तो कैसे रिवाइज कर पाएंगे। बाकी सच में बताना, रिवाइज का बहुत अच्छा तरीका है ये। कोटा 15 अक्टूबर 1857। राम सिंह शासक थे, 6 माह कैद कर देते हैं, बटन को मार देते हैं, जयदयाल और मेहराब खां। फिर मदन पाल, करौली के और रॉबर्ट्स आते हैं और 30 मार्च को आते हैं। 30 मार्च 1858 को आते हैं और करौली कोटा को क्या कर देते हैं? आजाद करवा देते हैं, मतलब विद्रोह दबा देते हैं। और यहाँ पर 6 माह का जनता का शासन होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? जन विद्रोह भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जन विद्रोह। और फिर राम सिंह को कायर साबित करते हुए यहाँ पर इनको कितनी तोपों की सलामी देते हैं? 11-15 तोपों की जगह घटाकर। और मदन पाल को 17 तोपों की सलामी देते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेट कमांडर ऑफ इंडिया। उसके बाद में धौलपुर के बारे में भी पढ़ लेते हैं थोड़ा। धौलपुर में कब होता है? तो 27 अक्टूबर 1857 को होता है। विद्रोह कौन कौन करता है? नेतृत्व राव रामचंद्र, हीरालाल। इसमें कोई स्टोरीज नहीं है, इसे याद कर लेना। देवा गुजर। तो इसके नेतृत्व देवा, हीरा, राम। तो राम को हीरा मिला, देव बन गए, ऐसे ट्रिक है। ठीक है, 27 अक्टूबर। और यहाँ के शासक थे भगवंत सिंह। शासक कौन थे? भगवंत सिंह। बस इसकी इतनी सी बात है। फिर टोंक में अपने विद्रोह थे मीर आलम। ये विद्रोह थे, मतलब विद्रोह के नेता थे और यहाँ के शासक थे। अब टोंक नवाब भी होंगे ना, तो कौन है वो नवाब? वजीरुद्दौला। ये कौन थे? नवाब थे। यहाँ के शासक नहीं कहते इनको, नवाब कहते हैं।
उसके बाद में यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर महिलाओं ने भी भाग लिया। किसने लिया? यहाँ पर महिलाओं ने भाग। कंफ्यूज मत होना, जन विद्रोह कोटा में हुआ, यही कंफ्यूज होते हैं। और महिला ने भाग टोंक में लिया। और फिर यहाँ पे वैसा महिलाओं ने भाग लिया, और उसके अलावा ताटिया टोपे ने भी भाग लिया। तातिया ने भी भाग लिया। ठीक है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद में अलवर, मतलब इतनी बातें ये ठीक है, पढ़ रहे थे 57 की क्रांति तो कुछ बचना नहीं चाहिए। और किसी को नोट चाहिए वो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर दे। शासक, और ये देखो ये इतना अच्छा है ना, मतलब क्वेश्चन आंसर भी हो गए, इसमें अपन अच्छे से भी पढ़ लिए। अब नोट्स लिखने की जरूरत है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है 58 की क्रांति में। बन्ने सिंह, और जो विद्रोह नेता थे वो थे फैजल खां। कौन थे? फैजल खां। ये अलवर के बारे में। उसके बाद में भरतपुर। कौन है? भरतपुर। भरतपुर के शासक याद रखो, जसवंत सिंह। और यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट को कहा कि भाई तू निकल जा यहाँ से, मैं संभालता रहूंगा, वरना यहाँ अपने की क्या हो जाएगा, विद्रोह हो जाएंगे। कौन था? मॉरिसन। और फिर अब जयपुर की बात पढ़ते हैं। तो जयपुर में मैंने बता दिया कि यहाँ के जो एकमात्र रियासत जहाँ जनता और शासक दोनों अंग्रेजों के समर्थन थे, तो इम्पोर्टेंट है ये भी बात। यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट अपने ईडन, और शासक राम सिंह दित्य। राम सिंह दित्य। उसके बाद में राम सिंह को बोला यार तूने सही संभाला, लोग मतलब अंग्रेज शासक भी जनता भी समर्थन। तो ईडन को कहा सर तो फिर कम थोड़ी हम। बोला तू तो यार क्या कहा, सितारा बन गया। किसका? एसी, सितारा एसी। तो जोरदार सितारा, तो इसको उपाधि दी गई अंग्रेजों के द्वारा, सितारा एसी राम सिंह को। और एकमात्र ऐसी रियासत जहाँ शासक वे जनता दोनों अंग्रेजों के समर्थन थे। दोनों अंग्रेजों के समर्थन। आगे समझ? ओके, इतनी बात। अब थोड़े से महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं इसमें। मतलब ये है कि इस क्लास में नोट्स ऐसा कुछ नहीं है, बस हाँ क्लास से कम भी नहीं है, और टेस्ट भी हो जाएगा और अच्छा सा रिवाइज हो जाता है। तो ये है कि 1857 में यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं। अगर ये क्लास अगर तुम एक बार स्लो स्पीड में देख लो, एक बार फास्ट स्पीड में देख लो, और एक बार खुद के नोट्स पढ़ लो, फिर 1857 में मतलब A to Z याद हो जाएगा। महत्वपूर्ण तथ्य में जो अपना थोड़ा सा तातिया तोपे के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये भाई साहब 2 बार तो अपने आया था राजस्थान में, दोनों बार जैसलमेर में नहीं आया। कहाँ नहीं आया? जैसलमेर में नहीं आया। और इसका जो नाम था, ये तो उपाधि थी, नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। नामचंद्र क्या था? नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। और दो बार राजस्थान में आया, दोनों बार जैसलमेर में नहीं आया। ये भी तो इम्पोर्टेंट बात है। और भाई साहब इसको फाइनली, इसका एक बहुत मित्र था, मान सिंह था। क्या नाम था? मान सिंह। तो मान सिंह ने इसे विश्वासघात से पकड़ा दिया अंग्रेजों ने, और इसको फांसी मिल गई। कब मिली इसको फांसी? 18 अप्रैल 1800 फांसी मिल गई। क्या मिली? शिवपुर में। इतनी सी बात इसके बाद। और इसके अलावा अपन ये कैसे भूल सकते हैं, बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह। ठीक है, बीकानेर महाराजा सरदार कौन थे? बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह। अब ये क्या था पता है? बीकानेर स्टार्टिंग से पंचायती करता ही आ रहा है, इसके शासक अंग्रेजों के फुल सपोर्ट में। तो सरदार सिंह ने राजस्थान में तो अपनी सेना भेजी। पास में पंजाब पड़ रहा था, पंजाब में हिंसार, क्या
पंजाब, सॉरी पंजाब में क्या, हरियाणा में, सॉरी हरियाणा के हिसार में अपनी सेना भेजी। क्या भेजी? अपनी सेना भेजी। अब मेरे को बताओ, पूछ सकते हैं कि एकमात्र शासक जिन्होंने राजस्थान से बाहर भी अंग्रेजों की सहायता की। क्या? कि एकमात्र शासक जो राजस्थान से बाहर भी अंग्रेजों की सहायता की, वो कौन था? ये सरदार सिंह थे। तो भाई साहब अंग्रेज खुश हुए कि यार तो मतलब ग्रेट आदमी है, और इसको अंग्रेज खुश होकर गिफ्ट दिया, 41 गांव दिए, भेंट दिए। कितने? 41। इसे टिब्बी हनुमानगढ़, क्या कहा? टिब्बी हनुमानगढ़ दिया इसको। जैसे अभी गग्गर नदी अपनी एंट्री करती है, ज्योग्राफी में पढ़ोगे। एक बार आपस रिवाइज कर दूं, जो बीकानेर महाराजा है जिसने राजस्थान से बाहर भी अंग्रेजों की सहायता की, वो जो एकमात्र राजा है, कहां पर? हरियाणा हिसार में अपनी सेना भेजी, और अंग्रेज खुश होकर इसको 51 गांव दिए गिफ्ट। कौन? गांव भी कौन से? टिब्बा हनुमानगढ़। ये इतनी सी बातें अपने 1857 के बारे में। मुझे कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा। इससे बाहर 1857 में कुछ भी नहीं है। हाँ 10 क्वेश्चंस थे, पर उन 10 में से मैंने ट्राई किए 50-60 क्वेश्चंस बनाने की, और रिवाइज के लिए था। और किसी को भी नोट्स चाहिए, मतलब क्लास जैसी क्लास थी, पर हाँ ऐसे नोट्स वाला नहीं था। अगर किसी को नोट्स चाहिए तो मैं टेलीग्राम ग्रुप MS पायल 09, और मेरे इंस्टाग्राम, कोई इंस्टाग्राम पर भी है तो पायल चौधरी 1409, यहाँ पे मुझे मैसेज कर दे, मैं उसको PDF भेज दूंगी व्हाट्सएप पे, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा सेशन, और राइटिंग का इश्यू है तो भी मुझे मैसेज कर देना, मैं सुधारने की ट्राई करूंगी। और बाकी पढ़ाई करो अच्छे से। कल का टॉपिक बता दूं मैं, तो कल का अपना टॉपिक रहेगा, कल का टॉपिक अपना किसान आंदोलन रहेगा। कौन सा रहेगा? किसान आंदोलन। और अगर कोई कहता है कि मैम लाइव आओ, तो एक के होते ही लाइव, फिर अपना वही टाइम रहेगा, टेस्ट रहेगा, तो अच्छे से मतलब साथ में रिवाइज करते रहेंगे। तो जितना हो सके उतना इसको शेयर करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।